चलो चर्चा को फिर आगे बढ़ाया जाए। तो मैंने आपको क्या नाम है करंट से बताया कि भाई करंट एग्जैक्टली क्या है, कैसे डिफाइन होता है, ठीक है ना। करंट के बारे में भाई ये बात यहाँ पे आई है। अब इसने कहा कि ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तुम्हारे पास एसआई यूनिट ऑफ करंट की, तो ज़रा देखिए। अब इसने कहा कि जैसा कि अभी अभी बताया गया है कि आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी है, ठीक है। डी क्यू मतलब कूलम और ये मतलब सेकेंड। तो इसने कहा कि एसआई यूनिट ऑफ करंट, इसने क्या बोला, इसने बोला कि तुम्हारे पास एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ करंट इज तुम्हारे पास क्या, एम्पियर। इसने कहा ठीक है सर, 1 एम्पियर को अगर डिफाइन करना पड़ेगा तो क्या बोलोगे। इसने कहा कि तुम्हारे पास 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन किया जाएगा। इसने कहा कि 1 एम्पियर को हम डिफाइन कर सकते हैं सर। देखिए, इसने कहा कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, when 1 coulomb of charge passes through the cross section, passes through the cross section, through the passes through the cross section in 1 second, ठीक। then the current then the current through that conductor, through that conductor is 1 ampere। बात समझ आई। करंट थ्रू दैट कंडक्टर इज 1 एम्पियर। करंट उस पर्टिकुलर तुम्हारे पास कंडक्टर से 1 एम्पियर फ्लो करेगा, ठीक है। तो इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में स्टोर कर लीजिए कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द अमाउंट ऑफ चार्ज विच हैज फ्लोन थ्रू द पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन इन अ कंडक्टर, ठीक। बात आगे करते हैं। अब इसने कहा कि ठीक है, अब अगर हम ये कहें कि सर ये तुम्हारे पास टाइप ऑफ द यूनिट कौन सी है, टाइप ऑफ द यूनिट कौन सी है, मतलब कि किस तरीके की यूनिट है सर, ठीक है। तो इसने कहा कि भाई किस तरीके की यूनिट है। देखिए, यूनिट 3 तरीके की होती हैं एक्चुअली। एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर और एक होती है टेंसर, ठीक है। अब कुछ पर्टिकुलर जो बुक्स होती हैं वो उठा करके टेंसर लिख देती हैं, और टेंसर के बारे में आप लोगों को कुछ पढ़ाया नहीं जाता 11th-12th में। बात भी सही है भाई, जब पढ़ाया ही जाएगा बीएससी बीटेक में तो फिर कैसे पढ़ाया जा सकता है अभी, ठीक। तो अब इन्होंने कहा कि भाई कई जगह आपको उसका कंफ्यूजन मिलेगा, लेकिन आप 11th-12th के हिसाब से इसका आंसर देंगे तो मैं आपको बताता हूँ। अब इसने कहा कि तो सर सबसे पहले एग्जैक्टली करना क्या है। तो उसने कहा कि देखो, पहले तो मैं ज़रा एक सिंपल सी बात यहाँ पे समझाता हूँ आपको। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ये तुम्हारे पास यहाँ पे है, और मैंने यहाँ पे इधर की तरफ एक ये बना दिया, ठीक। ठीक है सर, ये क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं, बस एक डायग्राम टाइप को बनाए दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए ज़रा, मैंने यहाँ पे इधर बना दिया। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से ये 1 एम्पियर का करंट आ रहा है। उसने कहा कि ठीक है, आप बोला सर 1 एम्पियर करंट। यहाँ से सर 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 एम्पियर का करंट आएगा। उसने कहा हाँ आएगा, तो बात तो सही है, ठीक। इसने कहा कि इसे हम I1 कह देते हैं, इसे हम I2 कह देते हैं, और इसे हम I3 कह देते हैं। उसने कहा ठीक है। मान लो कि सर मैंने ये 3 एम्पियर का करंट को 3 एम्पियर रखा, ठीक है। मैंने इस 4 एम्पियर के करंट को 4 एम्पियर रखा, लेकिन मैंने इस बार दिशा चेंज कर दी, ठीक है। तो सर मेरा जो रिजल्टेंट करंट आ रहा है I3, वो तो सर 7 एम्पियर आ रहा है, ठीक। अब तुम कहोगे ठीक है, तो इसका मतलब करंट कैसी क्वांटिटी हुई, करंट हुई वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन मुद्दा ये है कि हम जब वेक्टर क्वांटिटी पढ़े थे तो इसने कहा कि फॉर एनी फिजिकल पैरामीटर, इसने कहा था कि फॉर एनी तुम्हारे पास फिजिकल पैरामीटर, for any physical parameter to qualify to qualify as to qualify as vector quantity, to qualify as vector quantity, ठीक। it should follow it should follow triangle law of vector addition, triangle law of vector addition, it should follow triangle law of vector addition, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना पड़ेगा। इसने कहा अच्छा। इसने कहा कि अच्छा क्या, ये जो तार बनाए हैं तो हमने अभी 90 बना दिए, तो हम मान लो ऐसे बनाते तब क्या करते। तो इसने कहा हाँ बना तो सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा कि ऐसा देखने से लग रहा है सर, ऐसा देखने से लग रहा है कि ये तुम्हारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये तार तो सर क्या नाम है, कोई फोर्सेस थोड़ी ना है, ये तो तार है। और तार का 90 डिग्री 80 डिग्री और क्या नाम है 45 डिग्री क्या बनाएंगे, तार का कोई मतलब ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ
कि करंट विल नेवर सेटिस्फाई। इसने क्या बोला, इसने कहा कि करंट विल नेवर सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ current will never satisfy the condition of किसकी, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की कंडीशन को कभी भी सेटिस्फाई नहीं करा पाएगी। अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कभी भी तुम्हारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर तुम्हारे पास एडिशन अगर सेटिस्फाई नहीं करा पाएगी तो करंट तुम्हारे पास वेक्टर क्वांटिटी कहलाने के लायक नहीं। ठीक, करंट तुम्हारे पास कैसी कहलाएगी, एक स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। अब तुम कहोगे कि इतना दिमाग लगाने की जरूरत भी क्या थी, आपको सर अभी इतनी देर से ये नहीं दिख रहा कि आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी था। ये तो सर आपने जानते ही हैं और आपने बताया ही था कि अगर ऊपर भी स्केलर बैठेगा, ठीक, और नीचे भी स्केलर बैठेगा तो सामने वाला वेक्टर कैसे बैठेगा, वो भी स्केलर ही तो बैठेगा। ठीक, अब मुद्दा ये है, ये तो क्या नाम है आपकी नॉलेज के हिसाब से है कि आपको ये पता है कि स्केलर चार्ज भी है, स्केलर टाइम भी है, तो आई भी स्केलर ही आएगा। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछ लेगा तो तुम क्या बताओगे, तो कोई तुमसे पूछ लेगा तो ये कहना कि देखो करंट में दिशा चेंज करने से बवाल तो होता है। ठीक, करंट में दिशा चेंज करने से बवाल तो होता है। बवाल मतलब कि I2 का डायरेक्शन पहले 4 एम्पियर पीछे था, अब I2 डायरेक्शन 4 एम्पियर आगे है, इससे I3 की वैल्यू पे चेंज आया है, लेकिन ये कभी भी ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेगा। और ये अगर फॉलो नहीं करेगा तो इसे वेक्टर क्वांटिटी कहलाने का कोई हक नहीं है, ये तुम्हारे पास स्केलर क्वांटिटी ही कहलाएगा। बात समझ आई सभी लोगों को? ट्रायंगल करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं करा पाएगा, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं। बात समझ नहीं सभी लोग को? किसी को कोई डाउट तो नहीं इस बात पे? ठीक, अब देखिए, अब इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात क्या है, अब से जो क्वेश्चन वगैरह है वो सब लेकर के आएंगे, लेकिन अभी सीक्वेंस में बात कर रहे हैं तो आगे चलते हैं। इसने कहा कि ये तो चलो बात हो गई, अब नेक्स्ट बात करेंगे तुम्हारे पास किसकी, बैटरी की एंड तुम्हारे पास ईएमएफ की। अब इसमें मेरे पास आपसे चर्चा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, बैटरी और तुम्हारे पास ईएमएफ। इसने कहा ठीक है, सबसे पहले क्या नाम है बैटरी का आया, तो इसने कहा कि भाई बैटरी ने सबसे पहले कह दिया कुछ, बैटरी ने कहा कि बैटरी जो है वो एक ऐसी डिवाइस है, बैटरी ने कह दिया बैटरी इज अ डिवाइस विच मेंटेन्स ठीक a constant of a potential difference between the two terminals between the two terminals ठीक, A एंड B। इसने कहा ठीक सर कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब जरा सीक्वेंस से अगले 15-20 मिनट तक समझिएगा, ठीक है, कि आखिर हुआ क्या। ठीक है, अब मैं आपको एक एक बात खोल खोल करके बताने वाला हूँ, आपको पता भी होंगी, आपने बुक में पढ़ी भी होंगी। ठीक है, एक बार हम भी बता देते हैं। तो इसने कहा कि बैटरी क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि मेंटेन करता है तुम्हारे पास क्या, जो कि मेंटेन करता है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी टू टर्मिनल्स ए एंड बी। इसने कहा कि ठीक है, इसने कहा कि उसी डब्बे को ले आते हैं, उसी सेल को ले आते हैं जिस पे अभी बात हुई थी। ठीक है, तो इसने कहा कि भाई ये तुम्हारे पास जो है ये तुम्हारे पास हमने एक टर्मिनल को बनाया है, ठीक है, और इसमें तुम्हारे पास जो है एक हमने इधर के टर्मिनल को यहाँ पे बनाया है, ये इधर, ये ठीक। हमने कहा ठीक, ये तुम्हारे पास कौन है, ये तुम्हारे पास, अब हम बैटरी या सेल की चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज बैटरी, खत्म। ठीक, तो उसके बारे में हम यहाँ पे जरा बात कर लेते हैं। इसने कहा कि देखिए अंदर कोई बैठा हुआ है, ठीक है, केमिस्ट्री में हम सब ने पढ़ा है सेल वगैरह के बारे में, ठीक है ना, वो क्या नाम है कैटायन एनायन, दुनिया भर की बातें हम सब पढ़ करके आए हुए। ठीक है, अब मैं वो बातें आपको दोबारा नहीं बताने वाला, उसका कोई लॉजिक नहीं, वो आपको पता है। ठीक, मैं कहूँगा क्या कि ड्यू टू सम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, मैं कहूँगा ड्यू टू सम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक, ड्यू टू सम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस between its two plates, इनकी दो प्लेट्स के बीच में। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर बात अंदर की हो रही है तो इनसाइड इलेक्ट्रोलाइट ही होगा, तो लिख भी दे रहा हूँ मैं यहाँ पे इसको।
कि between due to some electrochemical reaction between its two plates inside electrolyte, ठीक है, a battery force is produced. A battery force is produced. Battery force is produced. Okay, और some internal mechanism. ये दो बार क्यों लिखा और ये क्या लिखा है पहले तो ये बताओ। देखो ऐसा है कि जब आप कुछ बुक्स में पढ़ोगे तो आपको वो बोलेगा तुम्हारे पास बैटरी फोर्स नाम का शब्द, कुछ बुक्स में बैटरी फोर्स नाम का शब्द ही नहीं है, गायब ही है। उन्होंने क्या बोल दिया है, सम इंटरनल मैकेनिज्म, ऐसा बोला है, ठीक। और हमने आपको क्या बताया, अ बैटरी फोर्स इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। हमने आपको ये कहा कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कुछ हुआ, ठीक है, हम सबको पता है क्या हुआ होगा, रिएक्शन वगैरह हुई होंगी, सिंपल सी बात है, इधर से उधर आना जाना लगा रहा होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कुछ हुआ और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो कुछ हुआ उसकी वजह से चार्ज का आदान प्रदान कुछ हुआ। इसने कहा कि वो आदान प्रदान का क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि कुछ तुम्हारे पास dq अमाउंट ऑफ चार्ज, कुछ तुम्हारे पास जो है dq अमाउंट ऑफ चार्ज जो है, ये dq अमाउंट ऑफ चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे लेकर के आया गया। कौन लेकर के आया, कोई तो लेकर के आया होगा, तो इन्होंने कहा मैं लेकर के आया हूं। इसने कहा तुम कौन, इसने कहा मेरा नाम बैटरी फोर्स है, ठीक, मेरा नाम बैटरी फोर्स है और मेरे को सम इंटरनल मैकेनिज्म करके बोला जाता है बुकों के द्वारा, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने कहा कि एफडी वो तुम्हारे पास इंटरनल मैकेनिज्म है या वो बैटरी फोर्स है या वो समथिंग कुछ है जो कि सेल के अंदर कुछ हुआ है जिससे मेरा डीक्यू चार्ज जो है, डीक्यू चार्ज जो है एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ गया है, ठीक है। ये मेरा डीक्यू चार्ज कैसा है, ये मेरा डीक्यू चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। ये मेरा डीक्यू चार्ज कैसा है, ये डीक्यू चार्ज मेरा पॉजिटिव चार्ज है। जब ये डीक्यू चार्ज मेरा गया, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अब कोई भी काम होता है तो भैया उसकी कीमत होगी, ऐसे फालतू में तो होगा नहीं। तो इसने कहा लेट्स सपोज फॉर द टाइमिंग एक मॉडल बना लेते हैं, डी बना लेते हैं। डी क्या है, डी दो टर्मिनल, दो प्लेट्स के बीच की दूरी है। इसने कहा ठीक है। इसने कहा फिर वक्तन लगेगा भैया, पैसे लगेंगे। इसने कहा पैसे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा पैसे लगेंगे एफ बी इंटू डी। ये क्या है, ये वक्तन है और क्या, वक्तन है, इसी को वक्तन बोला था हमारे यहाँ। इसने कहा ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक वक्तन हुआ है, ठीक है, और ये वक्तन तुम्हारे पास किसके द्वारा करा गया है, बैटरी फोर्स के द्वारा किया गया है। दिस वर्क डन by FB will accumulate charge, dq charge on plate, let's suppose का नाम A ले लिया, इसका नाम B ले लिया, on plate A, ठीक, and minus and negative charge on plate B, ओके। इसने क्या बोला, इसने कहा कि सर ऐसा है वर्क डन हुआ। इसने क्या बोल दिया, इसने कहा कि सर ऐसा है कि जो है वर्क डन हुआ, ठीक। वर्क डन किसके द्वारा हुआ है, वर्क डन हुआ है एफबी के द्वारा। एफबी ने क्या कर लिया, एफबी ने वर्क डन करके डीक्यू चार्ज को ए प्लेट पे एक्यूमुलेट कर लिया, नेगेटिव चार्ज उसी वक्त बी पे एक्यूमुलेट हो गया। इन्होंने कहा कि क्या हुआ कैसे, तो इसने कहा, हाँ मैं फिर से बता रहा हूँ। इसने कहा कि हुआ ये कि ये वाली तो तुम्हारे पास थी, समझिएगा जरा, मैं आपको बताता हूँ। ये जो तुम्हारे पास यहाँ पे है, हाँ, और ये यहाँ पे, ये तुम्हारे पास जो है यहाँ पे, और ये हमारे पास यहाँ। बात को समझिएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। बैटरी पहली बात तो एक ऐसा डिवाइस है जो कि मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ए एंड बी, ये मैंने बताया। फिर मैंने कहा कि मैं बैटरी के अंदर हूँ, मेरे को अभी बैटरी के बाहर क्या हो रहा है, बल्ब लगाए हो, वॉशिंग मशीन लगाए हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। मैं अभी सिर्फ बैटरी के अंदर का खेल देख रहा हूँ कि क्या हुआ है। बैटरी के अंदर कुछ तुम्हारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हुई, जो कि सिंपल सी बात है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ही हुई होंगी। तो हमने कहा कि उनकी वजह से कुछ पैदा हुआ है जिसका नाम बैटरी फोर्स बोला जा रहा है समझाने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कुछ सम इंटरनल मैकेनिज्म, ठीक है। क्योंकि ये फिजिक्स चल रही है, केमिस्ट्री की बातें नहीं कर सकते, कैटायंस एनायंस दुनिया भर की बातें नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने इस पर्टिकुलर अंग्रेजी का सहारा ले लिया, ठीक। फिर इन्होंने कहा कि जो पर्टिकुलर बैटरी फोर्स है ये डीक्यू चार्ज को ये कह रहा है कि हम तुम्हें जाकर के ए प्लेट पे एक्यूमुलेट कर देंगे। इसने कहा ठीक है, तुम मुझे अगर एक्यूमुलेट कर दोगे तो भैया इस वाली प्लेट पे तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा,
तो मुझे एक्यूमुलेट कर दोगे तो इस वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो तुम्हारी काम की वजह से एक तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी। अब बात समझे, तुम्हारे काम की वजह से एक तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी तो सर बहुत सिंपल सी बात है, इस डीक्यू चार्ज पे अब एक फोर्स पैदा हो जाएगा और वो फोर्स पैदा हो जाएगा, तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, इस दुनिया में हर काम की लिमिट होती है, ठीक है। अनलिमिटेड काम वाला तो कोई हिसाब है नहीं, ठीक। अब इसने कहा कि एफ बी भाई तुम जो है डीक्यू को तुम लेकर के आ रहे थे, बी से लेकर के ए तक लेकर के आ रहे थे, है ना। और तुमने लाते 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 ए पे पॉजिटिव चार्ज बहुत सारा एक्यूमुलेट कर दिया और बी पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर दिया। लेकिन अब यार बहुत हो गया, अब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेंगे और अब तुम्हारे डीक्यू को आने नहीं देंगे, और अब तुम्हारे डीक्यू को आने नहीं देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दो लोग मैदान में आ गए। एक भाई साहब का नाम एफ बी है और एक का नाम एफ ई है। इनके बारे में बोला जाता है आप नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर है। इनके बारे में ये बोला जाता है कि आप जो हैं नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर हैं, और आपके बारे में बोला जाता है कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का? देखो भैया, पहले कौन आया? पहले आया होगा एक डब्बा, उसके बाद कौन आया होगा? उसके बाद आया होगा इलेक्ट्रोलाइट, उसके बाद कौन आया होगा? दो इलेक्ट्रोड। वो इलेक्ट्रोड क्या हुई होंगी? इलेक्ट्रोलाइट में धसी होंगी। इलेक्ट्रोलाइट में जाने के बाद क्या हुआ होगा? कैटायंस एनायंस का तुम्हारे पास एक्सचेंज शुरू हुआ होगा, वो उससे की वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन वहां पे हो रही होंगी। फिर कौन पैदा हुआ होगा? एफ बी पैदा हुआ होगा। एफ बी ने क्या किया? डीक्यू चार्ज को तुम्हारे पास एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे लेकर के गया। उसकी वजह से क्या हुआ? चार्ज एक्यूमुलेट हुए, उसकी वजह से क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई, उसकी वजह से क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा हुआ। इलेक्ट्रिक फोर्स जब पैदा हुआ तो एफ बी को झटका लगा कि कोई मेरे खिलाफ आ गया है, और एक समय के बाद एफ बी और एफ ई आमने सामने खड़े हो गए। तो एफ बी ने कहा भाई मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो भैया इलेक्ट्रोलाइट से आया हूँ और मेरा नाम एफ बी है। एफ ई ने कहा तुम्हारी वजह से मैं आया हूँ, तो मेरा नाम क्या नाम है? इलेक्ट्रिक फोर्स है, और मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर हूँ, मतलब क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के बाद मैं आया हूँ, ठीक है। और तुम आए हो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, इसलिए तुम्हारे नाम के आगे नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर लगा हुआ है। इतनी बात समझ में आई कि एग्जैक्टली हुआ क्या है? हुआ ये है कि पॉजिटिव चार्ज को तुम्हारे पास लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे लेकर के आया गया। जिस बात के बारे में मैंने अभी स्टार्टिंग में यहाँ पे आपके सामने चर्चा करी थी कि आई विल डिस्कस कि भाई पॉजिटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे इनसाइड द सेल जा रहा है, एक्चुअल में अब हम उसी चर्चा में आकर के खड़े हो गए हैं आपके सामने, ठीक है। कि एफ बी इज इक्वल टू एफ ई है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर है, और एफ बी ने कहा कि हम नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर है। अब कहानी आगे बढ़ती है, ठीक है। अब ये कहानी चल ही रही थी, ठीक है, कि अब मैदान में एक शख्स उतरा, ठीक। अब इस शख्स का क्या नाम था? इस शख्स का नाम था ई एम एफ, ठीक है। और इसके नाम में ही गड़बड़ है। इसके नाम में क्या गड़बड़ है? इसने कहा कि देखो मैं हूं कौन? मैं हूं इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, ठीक है। पर मेरी यूनिट क्या है? मेरी यूनिट है वोल्टेज। अब सवाल यहाँ पे शुरू होता है कि ये कैसे हो सकता है? नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पर यूनिट तो वोल्टेज। इसका मतलब या तो यूनिट गलत है या तो नाम गलत है, ठीक है। क्या आंसर है इसका? इसका नाम गलत है। नाम गलत है तो फिर क्यों पढ़ा रहा है? मत पढ़ाओ, कुछ और पढ़ाओ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ने एग्जैक्टली क्या बोला जरा सुनना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ने क्या बोला? इसने कहा कि सुनो भाई मेरी बात सुनो थोड़ी सी। इसने कहा कि ईएमएफ ऑफ अ सोर्स, ईएमएफ ऑफ अ source may be defined as the work done, may be defined as the work done, may be defined as the work done, okay, by by the source, by the source in taking a, in taking a unit positive charge, in taking a unit positive charge, unit positive charge from lower to higher potential, from lower to higher potential inside तुम्हारे पास सेल, and from higher to lower potential,
एंड फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल आउटसाइड सेल। अब बात सुनो, इन्होंने क्या बोला। इन्होंने कहा कि देखिए ईएमएफ ऑफ द सोर्स ने कहा कि भैया ऐसा है। अब इसकी 5 डेफिनेशन है, ठीक है। तुम कहोगे 5 डेफिनेशन क्या लॉजिक है, एक डेफिनेशन में क्यों नहीं बताया। 5 डेफिनेशन दी जाती है, एक्चुअल में वो एक ही डेफिनेशन में सब कुछ कवर अप हो जाता है। देखिए समझिए जरा, मैं आपको एक ही डेफिनेशन में बातें सारी क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उसने कहा कि ईएमएफ ऑफ अ सोर्स में बी डिफाइंड एज द वर्क डन, ठीक, बाय द सोर्स इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द लोअर टू द हायर पोटेंशियल, फ्रॉम द लोअर टू द हायर पोटेंशियल। इसने कहा कि ठीक है भाई, लोअर से हायर पोटेंशियल लेकर जा रहे हो, बहुत बढ़िया है, इनसाइड द सेल। इसने कहा कि अगर आप ध्यान से देखें मेरी तरफ, तो मैं अपना कुछ फॉर्मूला लिखना चाहूंगा। इसने कहा लिख लो भाई फॉर्मूला जो लिखना चाहते हो। इसने कहा लिखो। इसने कहा देखो ईएमएफ इज इक्वल्स टू, इसने कहा कि ईएमएफ इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन तुम्हारे पास डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज। इसने कहा अच्छा। इसने कहा ये तो कुछ पढ़ा पढ़ा लग रहा है भाई, ये तो कुछ पढ़ा हुआ लग रहा है। तुमको याद होगा तुमने यही तो पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस में, वर्क डन, है ना। तुमने पोटेंशियल डिफरेंस में ये तो पढ़ा था, वर्क डन अपॉन तुम्हारे पास चार्ज, ठीक है। तो क्या ये वही है क्या? हाँ एग्जैक्टली ये वही है, ये वही है, लेकिन इसका नाम ही ईएमएफ है। ऐसा क्यों? इसका नाम पोटेंशियल डिफरेंस है तो बढ़िया रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। समझो जरा, ईएमएफ ने कहा कि हम वर्क डन है और हम डीक्यू चार्ज को ले जाने काम करते हैं। इसने कहा ठीक है भाई, इसका मतलब तुम कौन हो? इसने कहा हम कौन है, हम है एफ बी इंटू डी अपॉन तुम्हारे पास डी क्यू, ठीक है। इसने कहा हम कौन है, हमें एफ बी इंटू डी अपॉन तुम्हारे पास डी क्यू। इसने कहा कि ठीक है। इसने कहा कि अगर, इसने कहा कि इफ नो एक्सटर्नल सर्किट इज कनेक्टेड, इसने कहा कि अगर कोई एक्सटर्नल सर्किट जो है, इफ नो एक्सटर्नल सर्किट इज कनेक्टेड, अगर तुम्हारे पास एक्सटर्नल सर्किट के नाम पे कुछ भी नहीं है, अगर जैसे मान लो अपन बैटरी लेकर के आए मार्केट से, मैं खरीद के लाया, ठीक है, 15-12 रुपए का सेल, तो वो बेकार थोड़ी ना है, वो बेकार थोड़ी ना है, वो तो पूरा बढ़िया है। मैं अभी लगाऊंगा अपने रिमोट में, मेरा रिमोट चलना शुरू कर जाएगा। ऐसा थोड़ी ना कि पहले मैं अपना सेल लेकर के आया हूँ, उसका डब्बा खोलूंगा, मैं पहले उसे बनाऊंगा, इलेक्ट्रोड फिट करूंगा, फिर मैं उसको लगाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं पैसे दिए हैं 15 रुपए, मैं लेकर के आया हूँ, मैं इसको यूज करूंगा डायरेक्टली, ठीक है। इसने कहा कि जब तक मैं लेकर के आया और मैंने, जब मैं लेकर के आया और मैंने उसको अपने रिमोट में नहीं लगाया, मेरी बात सुनिएगा, जब मैं मार्केट से एक सेल लेकर के आया, मैंने उस पर्टिकुलर सेल को जो है रिमोट पे नहीं लगाया, अगर कोई एक्सटर्नल सर्किट कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि एफ बी इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास एफ ई है, ठीक है। एफ बी इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास एफ ई है। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एफ ई है तो हम इसको डी क्यू इंटू ई भी लिख सकते हैं। इसने कहा हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसने कहा कि अगर एफ बी को डी से मल्टीप्लाई करो तो एफ ई को भी डी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डी क्यू को भी तुम्हारे पास डी इंटू तुम्हारे पास ई करना पड़ेगा। इसने कहा ठीक है। इसने कहा डी क्या है, डी तुम्हारे पास दूरी को इंडिकेट कर रहा है। इसने कहा ठीक है। इसने कहा एक काम कर सकते हैं, ई इंटू डी क्या होता है, ये तो होता है तुम्हारे पास बी। इसने कहा हाँ होता तो है। इसका मतलब ये प्रूव हुआ कि एफ बी इंटू डी ही तुम्हारे पास जो है, ये तुम्हारे पास डी क्यू इंटू वी के बराबर है। लेकिन ईएमएफ ने कहा मेरी बात तो सुनो। इसने कहा हाँ लो। ईएमएफ ने कहा कि भाई मैं तो एफ बी इंटू डी अपॉन तुम्हारे पास डी क्यू हूँ, तो एफ बी इंटू डी क्या है, वो तो डी क्यू इंटू वी अपॉन तुम्हारे पास डी क्यू है। डी क्यू कैंसिल हो गया, इसका मतलब वी आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो ईएमएफ तुम्हारे पास है वो कोई और नहीं है, वो तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। वो तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है। वो पोटेंशियल डिफरेंस कब है, when nothing is connected, when nothing is connected, when nothing is connected across तुम्हारे पास, when nothing is connected externally, जब कुछ भी तुम्हारे पास एक्सटर्नली कनेक्टेड नहीं है तब है। इसने कहा कि ठीक है, एक बात बताओ एग्जैक्टली ईएमएफ कौन है। इसने कहा एग्जैक्टली ईएमएफ पता है कौन है। ईएमएफ तुम्हारे पास कह रहा है कि मैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हूँ, ठीक है, लेकिन इसकी यूनिट तो वोल्टेज है। अब बस यहाँ पे यही बात समझने वाली है, अब बस यहाँ पे यही बात समझने वाली है। कई सारी बुक ये कह देती हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है पर ये कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में ये लॉजिक क्लास 12 में आता है कि भाई जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसमें डीक्यू को लेकर के कौन आया, एक्चुअली वो बैटरी फोर्स लेकर के आई, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिखा हुआ है। आप बात समझिएगा, इसीलिए इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिखा हुआ है, क्योंकि डीक्यू चार्ज को सेल के अंदर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे लेकर के आने का काम बैटरी फोर्स ने किया है, इसलिए इसका नाम बैटरी फोर्स लिखा हुआ है।
लेकिन कुछ बुक्स एग्जैक्टली क्या कहती हैं, क्योंकि इसकी यूनिट फोर्स की न्यूटन नहीं है इसलिए इसका नाम गलत है। एक्चुअल में ये लॉजिक नहीं है, बिल्कुल भी, ये बिल्कुल भी लॉजिक नहीं है, ये फालतू की बात है। ठीक है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ड्यू टू सम इंटरनल मैकेनिज्म की जो हम आर ले रहे थे वो एक्चुअल में कोई और नहीं है, वो एक्चुअल में बैटरी फोर्स है। बैटरी फोर्स ही तुम्हारे पास DQ चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से, मतलब कि तुम्हारे पास B से A की तरफ लेकर के आ रही है, जिसकी वजह से चार्ज एक्यूमुलेशन हुआ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई, जिसकी वजह से FE पैदा हुआ, जिसकी वजह से FB FE आमने सामने आ गए, और एक समय के बाद वो तुम्हारे पास एक्यूमुलेशन रुक गया। ठीक, एक्यूमुलेशन रुक गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो EMF ऑफ द सेल है वो काम है जो किया जाता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सेल के अंदर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे लाने के लिए, या फिर ये कह सकते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे सेल के बाहर घुमाने के लिए। इसको बोलते हैं तुम्हारे पास EMF। बात समझ में आई क्या कि EMF कौन है? ठीक है, EMF एग्जैक्टली कौन है? EMF तुम्हारे पास वो वर्क है, वो वर्क डन है, वो वर्क है, वो काम है जो कि किया जा रहा है DQ चार्ज को सेल के अंदर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे ले जाने के लिए, या फिर सेल के बाहर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे ले जाने के लिए। इसी को तुम्हारे पास EMF बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, तुम कहोगे एक मिनट, आपने क्या बोला अभी? आपने बोला ना वर्क डन, बोला ना अभी आपने, आपने बोला ना वर्क डन, तो बेटा वर्क डन तो सब जूल होता है। अरे जूल के साथ नीचे कूलम भी तो लिखा हुआ है, कूलम लिखा हुआ है तो ये अपने आप वोल्टेज नहीं हो जाएगा क्या? वोल्टेज तो हो जाएगा ना भाई, वोल्टेज तो हो जाएगा ना। क्या बात समझ में आ रही है क्या? अभी देखिए, हो सकता है थोड़ी कम बात समझ में आ रही हो, ये बात हम मानते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जब आप ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और दुनिया भर के सर्किट पढ़ लोगे ना, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, तो बात एकदम खुल के सामने आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो सकता है अभी बात थोड़ी कम समझ में आ रही हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक, ऐसा हो सकता है। चलिए, तो अब इसमें एग्जैक्टली क्या हुआ, तो इसने क्या बताया? इसने कहा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में बता दिया गया। अब मुद्दा ये है कि कुछ बातें पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कही जाएगी। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसने क्या बताया? सबसे पहली बात तो मैं EMF और क्या नाम है वोल्टेज के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखना चाहूंगा, जिससे इनके बारे में कुछ पता चले कि एग्जैक्टली क्या क्या है इनके बारे में बात। देखिए जरा, मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो है EMF को बुलाया कि आप भी आ जाइए, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को बुलाया कि आप भी आ जाइए। दोनों लोग आमने सामने आ जाइए, आमने सामने बैठ के बात करेंगे तो बढ़िया बात होगी। ठीक, देखो जरा, अब इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ तुम्हारे पास EMF ने क्या बोला? EMF ने कहा कि इट इज अ कॉज, ये तुम्हारे पास कारण है। ठीक, ये तुम्हारे पास कारण है। इसने क्या बताया? इसने कहा कि when EMF when EMF is applied in a circuit, when EMF is applied in a circuit, when EMF is applied in a circuit, take potential difference is caused, पोटेंशियल डिफरेंस इज तुम्हारे पास कॉस्ट। ठीक है, और इसने क्या बोला? इट इज एन इफेक्ट, ये तुम्हारे पास प्रभाव है, ये कारण है, ये कारण है, और उस कारण का ये रिजल्ट है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली तुम्हारे पास क्या है? अगर बात की जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली तुम्हारे पास क्या है, दो टर्मिनल्स के बीच में, दो टर्मिनल्स के बीच में जो तुम्हारे पास पोटेंशियल के डिफरेंस का जो वैल्यू है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। और एक्चुअल में तुम्हारे पास, हम जब पढ़ते हैं, जब हम लोग अभी भी कोई पर्टिकुलर सर्किट बनाएंगे तो FB और FD और ये सब बातें तो करने नहीं लग जाएंगे अंदर ही अंदर कि हम ये सारी बातें कर रहे हैं। हम वहाँ पे सिर्फ EMF के बारे में बात कर लेंगे, हम वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा करी गई प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर लेंगे, और हम वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात कर लेंगे। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो एक तरीके से ड्राइविंग फोर्स की तरीके से काम करेगा इस पूरे कंडक्टर पे सर्किट को, वो चार्जेस को घुमाने के। सभी लोगों को बात समझ नहीं? अच्छा, कुछ और बातें भी हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं एग्जैक्टली क्या है इनके बारे में। इसने कहा कि इसको हम लोग बोल सकते हैं तुम्हारे पास क्या, इसको हम लोग बोल सकते हैं तुम्हारे पास amount of work done, amount of work done to move the charge, to move the charge in a complete circuit, in a complete circuit, in a
कंप्लीट सर्किट। ओके, ये क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, ये कहेगा कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक, इन मूविंग अ चार्ज, इन मूविंग अ चार्ज, in moving a charge from one point to another, from one point to another in a circuit। बात को समझना, धीरे धीरे समझ आएगा लेकिन आएगा भी समझ। ईएमएफ ने कहा कि ऐसा है कि हम घर के मुखिया हैं, आप ऐसे समझिए, ठीक है, हम घर के मुखिया हैं एंड आई डू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस ने कहा हम नहीं लेते, उसने कहा मतलब क्या दिक्कत है, मतलब तुम हम ले ले रहे हैं। तो इसने कहा इन अ कंप्लीट सर्किट का मतलब समझ रहे हो, इन अ कंप्लीट सर्किट का मतलब ये हो गया कि तुम्हारे पास हम इनसाइड का भी ख्याल रखेंगे, ठीक है, और हम आउटसाइड का भी ख्याल रखेंगे, ठीक है। इन्होंने कहा हम एनी 2 पॉइंट्स का ख्याल रख लेंगे, हम एनी 2 पॉइंट्स का ख्याल रख लेंगे, कोई भी 2 पॉइंट्स की बात होगी तो हम आ जाएंगे, ठीक है, बाकी आप तो हैं ही, आप तो इनसाइड भी हैं, आप तो आउटसाइड भी हैं, आप जहां जाएंगे वहां, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईएमएफ ने कहा कि हम पूरे सर्किट में चार्ज का जो घूमना है वो हम कंट्रोल करते हैं, ठीक। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उनका कहना है कि हम किसी भी 2 पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में आप जहां आपको बोलेंगे हम बात कर लेंगे। इसने क्या मतलब हुआ, इसने कहा देखो अब बात जरा सुनना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे की बात बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आइडिया मिले जरा, ताकि मैं आगे बात समझा पाऊँ। इसने कहा कि देखो ऐसा समझो, जैसे मान लो मैंने तुम्हारे सामने ये बनाया है, ये मैंने बनाया और फिर ये मैंने एक ऐसे बनाया यहाँ पे, और ये जो है यहाँ पे मैंने ऐसे बनाया ये, ठीक है, और मैंने यहाँ पे ये ऐसे बना दिया, ठीक है। ये आगे आगे पढ़ाएंगे अभी आपको, ठीक है, मैं आपको बस एक थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता लगे कि एक्जैक्टली क्या है। मैंने अगर आपसे बोला कि भाई मैं यहाँ पे ये बनाया हूँ, ठीक है, ये, और एक तो मैंने ये तुम्हारे पास ये बना दिया, ये हो गया है तुम्हारे पास ये, ठीक, और ये मैंने यहाँ पे जो है एक यहाँ पे ये बनाया, ठीक, और ये मैंने यहाँ पे तुम्हारे पास कोई एक और रेजिस्टेंस बनाया, और ये मैंने तुम्हारे पास कोई एक और रेजिस्टेंस बनाया, ठीक। बात समझिएगा जरा, इसने कहा कि ये जो डब्बा बना हुआ है, इस डब्बे में जो ये शख्स हैं इनका नाम है, इनका नाम है, इनका नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस। वो मुसीबत, वो मुसीबत जो क्रिएट की जाती है इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, ठीक, ये वो है। इसने कहा ठीक है, जब ये डब्बा बना के दिया जाएगा, ठीक है, अभी आने वाले समय में हम लोग 4 चीजें पढ़ेंगे ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, तो और डिस्चार्जिंग और चार्जिंग ऑफ द सर्किट सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम आपको एक बात समझाते हैं, तो थोड़ी सी सिंपल सी बात समझाते हैं कि जैसे कोई मान लो बैटरी है, ठीक है, उस पर्टिकुलर बैटरी की तुम्हारे पास क्या होगी, इस पर्टिकुलर बैटरी का कंजम्पशन होगा। कंजम्पशन का मतलब क्या होगा, उस बैटरी की खपत होगी, खपत होगी तभी तो हमको एनर्जी मिलेगी। तुम्हारी खपत ही नहीं होगी तो हमारी एनर्जी कैसे मिलेगी, मतलब तुम्हारा कंजम्पशन ही नहीं होगा तो हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो इसने कहा हाँ होगा। डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी में आने वाले समय में हम V = E - IR प्रूव करेंगे, ठीक है। इसमें हम ये बताएंगे आपको कि जब हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर सर्किट सपोज R है, ये तुम्हारे पास 2 ओम है, ये तुम्हारे पास 3 ओम है, ये तुम्हारे पास जो है 4 ओम है, ठीक। अब बात समझना, इसने कहा कि तुम्हारे पास ये जो V तुमने निकाला है, ठीक है, ये V तुम्हारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ तुम्हारे पास क्या सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सर्किट, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ तुम्हारे पास सर्किट है। इसने कहा ठीक है, कौन कौन हो तुम, इसने कहा हम एक्सटर्नल का ख्याल रखेंगे। इसने कहा कि ठीक सर आप एक्सटर्नल का ख्याल रखेंगे। अच्छा, फिर तुम्हारे पास आया, फिर उन्होंने कहा कि V प्लस तुम्हारे पास IR = तुम्हारे पास E। अगर आप एक्सटर्नल को बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं इंटरनल को बिलोंग करते होंगे। इसने कहा तभी तो आप टोटल को बिलोंग करते हैं। बस समझिएगा, V + IR = E। अभी अभी आपको बहुत इक्वेशन नहीं समझाएगी, आप उससे टेंशन ना लीजिए, मैं आपको कुछ और समझा रहा हूँ, मैं आपको इक्वेशन समझा भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको बहुत सिंपल से बेसिक बात समझाना चाह रहा हूँ कि जो E है वो टोटल की जिम्मेदारी लेता है, V जो है वो एक्सटर्नल के बारे में बात कर लेता है, IR जो है वो इंटरनल के बारे में बात कर लेता है। इसका मतलब E जो है इनसाइड आउटसाइड दोनों देखता है,
IR जो है वो इंटरनल का तुम्हारे पास बेसिक इशू है इलेक्ट्रोलाइट का, वो वहां वो संभालते रहते हैं, और V जो है वो एक्सटर्नल है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि जब मैं E माइनस आई आर, लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे 200 माइनस तुम्हारे पास I की वैल्यू लेट सपोज 3, और 3 इंटू तुम्हारे पास 2 6, दैट इज 194 वोल्ट। ठीक है, 194 वोल्ट तुम्हारे पास आया। नाउ अब आप बात समझिए कि तुम्हारे पास इस पॉइंट और तुम्हारे पास इस पॉइंट के बीच में, यहाँ और यहाँ के बीच में जो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो 194 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, वो 200 का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि वी ने कहा कि हम तो बाहर का मामला देखते हैं, तो इसने कहा ठीक है तुम बाहर का मामला देख लो। अब यहाँ पे एक पॉइंट एम आया, यहाँ पे पॉइंट एन आया, इसे तुम्हारे पास एस कह लो, इसे तुम्हारे पास डी कह लो। इसने कहा कि ये जो तुम्हारे पास है ये V1, ये जो तुम्हारे पास है ये V2, ये जो तुम्हारे पास है ये तुम्हारे पास V3। अच्छा, इन लोगों का क्या नाम है? इन लोग का नाम है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इनका नाम क्या है? इनका नाम है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तुम दो ये जो टर्मिनल है ना इस सर्किट के अंदर, दो इनकी बात कर रहे हो, तुम इनकी बात कर रहे हो और तुम इनकी बात कर रहे हो। तो इसका मतलब मोटी मोटी बात आपके दिमाग में ये मैं करना चाहता हूं कि ईएमएफ बाहर और अंदर दोनों का ख्याल रखता है। कैपिटल V जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कहता है कि बाहर का जो सर्किट है उसके बारे में हमको चार्ज दे दिया जाए, और जो IR तुम्हारे पास है जो इंटरनल वाला पार्ट है वो इलेक्ट्रोलाइट जो है उसको संभालता है। ठीक है, तो आप ऐसा समझिए यहाँ पे कि ईएमएफ ने कहा कि हम कंप्लीट सर्किट समझेंगे, और जो तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, उन्होंने कहा कि हम किसी दो पर्टिकुलर पॉइंट इन सर्किट की बात कर लेंगे, या चलिए आप हमको एक्सटर्नल सर्किट का जिम्मा दे दीजिए, हम उसको भी संभाल लेंगे। ठीक है, इतनी बात सभी लोग को समझाई। तो इतना समझाया कि ईएमएफ एग्जैक्टली कौन है और पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली कौन है। पोटेंशियल डिफरेंस पहले पैदा नहीं हुआ था। ठीक है, अब मुर्गी आई कि अंडा आया, ये वो वाला सवाल नहीं है। यहाँ पे ये बात क्लियर है कि पहले एग्जैक्टली ईएमएफ है एंड देन एग्जैक्टली तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है। आई बात समझे? ईएमएफ कारण है और उसका कारण का जो परिणाम है वो एक्चुअल में तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे। सभी लोग को भाई बात क्लियर हुई? ठीक है, इस तरीके से आप जो है इसको समझिए, क्योंकि जब असर्शन रीजन बनते हैं, ठीक है, तब आपसे एक असर्शन रीजन नहीं होता, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते हैं, 4 डेफिनेशन पता होती हैं, बाकी आपको कुछ नहीं पता होता है। अगर आपसे वो यही कह दे ईएमएफ के बारे में असर्शन में कि ईएमएफ इज अ कॉज, ठीक है, और रीजन में लिख दे सॉरी पोटेंशियल असर्शन में लिख दे पोटेंशियल डिफरेंस इज एन इफेक्ट, ठीक है, और रीजन में लिख दे ईएमएफ इज अ कॉज, आप समझ नहीं पाओगे क्या कॉज और क्या इफेक्ट चल रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या इफेक्ट है? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस ही परिणाम है, वही रिजल्ट है। और ईएमएफ क्या है? ईएमएफ तुम्हारे पास कारण है। ईएमएफ कारण है, ये बिल्कुल रीजन सही है कि ईएमएफ ही कारण है पोटेंशियल डिफरेंस के डेवलप होने का। पोटेंशियल डिफरेंस पहले नहीं आया था। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा? पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, वो कब आएगा? जब चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा। वो किसने किया? वो तो ईएमएफ ने किया। तो सारा काम एग्जैक्टली शुरुआत किसने करी? ईएमएफ ने शुरुआत करी थी, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस ने शुरुआत की। आया सभी लोग को समझ में? ठीक है, चलो अब संडे वाली जो क्लास होगी उसमें देखेंगे एग्जैक्टली आगे इसमें क्या है। चलिए मिलते हैं।